ये है पार्ट 9। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक महल में एक आदमी हुआन से पूछते हैं, तो तुम्हारा अब भी आधिकारिक पद लेने का कोई इरादा नहीं है? ये होते हैं योसादे के चीफ योसादे बुलीवांग और साथ ही एम्परर के छोटे भाई। इस पर हुआन जवाब देते हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और वो दोनों गो खेल रहे होते हैं। फिर वांग कहते हैं, तुम क्यों नहीं समझते कि सिर्फ तुम ही हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में संतुलन बनाए रख सकते हो और नौगी को ताकत हासिल करने से रोक सकते हो? इस पर हुआन कुछ भी नहीं कहते। फिर वांग उन्हें कहते हैं, सुनो यू हुआन, उनकी हलचलें इन दिनों अजीब हो रही हैं। यहां तक कि मिलिट्री और स्कॉलर्स के बीच भी कुछ लोग गंदारी करने के लक्षण दिखा रहे हैं। नौगी उन्हें अपनी तरफ मिला रहा है। इस पर हुआन कहते हैं, लेकिन फिर वांग कहते हैं, लेकिन क्या तुम यह पूछना चाह रहे हो कि एक यूनक यानी हिजड़ा जिसकी कोई औलाद नहीं हो सकती बगावत क्यों करेगा? उस पर हुआन सहमति जताते हैं। इस पर वांग सीरियस टोन में कहते हैं, तो फिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो? अगर उसका मालिक कोई और हो तो? हिजड़ों के बीच सत्ता की जद्दोजहद हमारी कल्पना से भी ज्यादा डरावनी है। और फिर भी नौगी, जिसके पास कोई ताकत नहीं है और फाउंडेशन भी नहीं था, सबको हराकर आज की अपनी जगह पर आ पहुंचा। लेकिन क्या यह अजीब नहीं है? जो लोग उसके खिलाफ थे उनकी जिंदगी हादसों में चली गई, और जो खिलाफ नहीं भी थे वे भी अचानक बीमारियों से मर गए, जैसे किसी ने पहले से ही उसके चढ़ने की सीढ़ी तैयार कर रखी हो। इस पर हुआन कहते हैं, यह महज एक इत्तेफाका भी हो सकता है। फिर वांग कहते हैं, मैं भी हाल तक यही सोचता था, लेकिन उसकी ताजा हरकतें देखकर मैंने सोचना शुरू किया, क्या पता उसके पीछे कोई और हो। इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें स्कॉलर्स को एकजुट करना होगा, तभी हम उनका मुकाबला कर पाएंगे। इस पर हुआन कहते हैं, मैं इस बारे में और सोचूंगा। फिर वांग कहते हैं, ठीक है, इसे अभी छोड़ देते हैं। मुझे बताओ, वो जो हुनरमंद आदमी तुमने बताया था वह कैसा है? यौनहो का जिक्र होते ही हुआन थोड़े शौक होते हैं। फिर खुश होकर कहते हैं, वह गजब का इंसान है, जैसे खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। ये सुन वांग थोड़े हैरान होकर कहते हैं, चूंकि तुम उससे इतने प्रभावित हो, मैं भी जानना चाहता हूं मैं उससे कब मिल सकता हूं। फिर पीछे देखते हुए हुआन कहते हैं, मेरा ख्याल है उंजी उसे लेने जा चुकी है। तभी उंजी की आवाज सुनाई देती है। ये सुन हुआन पीछे देखकर कहते हैं, ओह तुम आ गए, उसे अंदर लाओ। फिर हम यौनहो को पानी से भीगा हुआ देखते हैं। वो सिर खुजाते हुए पूछता है, क्या आपने मुझे बुलाया था? उसे ऐसा देख वांग हैरान हो जाते हैं। फिर हुआन यौनहो से पूछते हैं, सुबह सुबह तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं, नींद अच्छी आई? इस पर यौनहो कहता है, हाँ बहुत अच्छी नींद आई। अफसोस बस इतना है कि किसी ने मेरे मुंह पर ठंडा पानी नहीं डाला, नहीं तो मैं और सो सकता था। फिर हुआन हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ऐसा हुआ, फिर भी अच्छा है कि तुमने अच्छी नींद ली। फिर वांग को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं। आगे वांग आंख मारते हुए यौनहो से कहते हैं, बस एक बूढ़ा जो रास्ते से गुजर रहा है, ऐसा ही मान लो। इस पर यौनहो उन्हें हाथ जोड़ते हुए कहता है, यह बहुत गहरी और किस्सों से भरी हुई बात है, लेकिन आप यहां क्यों आए हो? ये सुन वांग कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? हल्लिम मास्टर ऑफ गो के पास मेरा क्या काम हो सकता है? मैं तो बस गो का खेल खेलना चाहता हूं। ये सुन यौनहो आह भरते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता यह मुमकिन है। इस पर वांग हैरान होकर कहते हैं, मुमकिन नहीं? फिर यौनहो अपने कपड़े झाड़ते हुए कहता है, हाँ। फिर वांग कहते हैं, आप पहले से ही उन लोगों से खेल रहे हैं जो हवेली में आते हैं। इस पर यौनहो कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गो नहीं खेलूंगा। मेरा मतलब है आपको रूल का पालन करना होगा। आपसे पहले और लोग आए हैं तो कृपया इंतजार कीजिए बूढ़े साहब। फिर वांग हंसते हुए कहते हैं, अगर यही समस्या है तो मैं इसे हल कर सकता हूं। मैं बाकी लोगों से समझौता कर लूंगा। इस पर यौनहो कहता है, क्या यह हल कहलाता है? यह तो दूसरों के साथ जबरदस्ती है। ये सुन तो वांग के होश उड़ जाते हैं और कुछ कह नहीं पाते। आगे यौनहो कहता है, देखने से ही लग रहा है कि आपकी ऊंची हैसियत है, तो अगर आप कहेंगे तो बाकी लोगों को मानना ही पड़ेगा। लेकिन वे राजी नहीं होंगे। भले ही तुम्हें ऐसा न लगे, लेकिन मेरे भी अपने प्रिंसिपल्स और वादे हैं। ये सुन वांग मन में कहते हैं, ये शख्स मेरी उम्मीद से ज्यादा जिद्दी निकला, मुश्किल है। फिर उसे कहते हैं, क्या आप एक बार एक्सेप्शन नहीं कर सकते? उस पर यौनहो कहता है, मैंने कहा था आपको बस इंतजार करना होगा। इस पर आगे वांग कुछ कह नहीं पाते। तभी अब तक शांत बैठी युंजी अपने पिता से कहती है, फादर, मेरे ख्याल से मैं इसे हल कर सकती हूं। वही वांग यौनहो को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और यौनहो मना कर रहा होता है। युंजी की बात सुन हुआन कहते हैं, तुम कर सकती हो? उस पर युंजी हां कहती है। फिर गुस्से से यौनहो की तरफ जाते हुए मन में उसकी बातें याद करते हुए कहती है, उसूल, वादे, मजाक कर रहे हो ना? ये शख्स आखिर है कौन? फिर यौनहो के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहती है, आज के सारे गो के खेल सिर्फ इस एक खेल के लिए
मैं उन सबको रद्द कर देती हूँ। ये सुन तो योनहो को जोर का झटका लगता है। फिर उससे कहता है, क्या सचमुच? हाय, ये तो बड़ा लालच देने वाला प्रस्ताव है, लेकिन मेरे भी अपने उसूल और फर्ज हैं। लेकिन अगर तुम कल तक के रद्द कर दो तो मैं सोचता। इस पर युंजी कहती है, कल तक नहीं, अगर आज ही थोड़ा आराम चाहिए तो चालबाजी मत करो। अब कोई और समझौता नहीं होगा, अभी फैसला करो। और बस योनहो मान जाता है और चेयर पर बैठकर कहता है, खेल शुरू करो। ये सब देख वांग हुआन को घूर रहे होते हैं। उस पर हुआन कुछ भी नहीं कह पाते। फिर वांग मन में योनहो को देख कहते हैं, यह सबसे बुरा है। क्या यह वही आदमी है जो सिर्फ बातें करता है? दिल तो कर रहा है कि उठकर चला जाऊं, लेकिन एक बार शुरू कर दिया तो अंत तक खेलना ही पड़ेगा। देखते हैं तुम कैसे आदमी हो। और एक चाल चल देते हैं। थोड़ी देर बाद गेम खत्म हो जाता है और रात हो जाती है। फिर भी वांग उनके बीच जो मुकाबला हुआ उसे देख कुछ तो सोच रहे होते हैं। फिर हुआन उनके पीछे से पूछते हैं, क्या तुम्हें उसके साथ गो का खेल अच्छा नहीं लगा? इस पर वांग कुछ जवाब नहीं देते और उन्हें ब्लैक स्टोन से रेड ऑरा निकलता हुआ दिख रहा होता है। वो मन में कहते हैं, कितना उग्र अंदाज है खेलने का। ये तो ऐसा अंदाज जो लड़ाई के मैदान में भी दिखाई देता है। उसने कैसी जिंदगी जी है। फिर योनहो के साथ जो मैच हुआ उस समय को याद कर कहते हैं, लेकिन यह मेल नहीं खाता। ना तो वह उग्र अंदाज जो बोर्ड पर दिखा और ना ही वह आलसी अंदाज जो वह आमतौर पर दिखाता है। ये वे काबिलियत नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। फिर वहां से जाते हुए हुआन से कहते हैं, ये तो वक्त की बर्बादी थी। मुझे समझ नहीं आता तुम उसे इतना काबिल क्यों मानते हो। इस पर हुआन कहते हैं, क्योंकि मैंने देखा था। ये सुन वो पीछे देखकर पूछते हैं, क्या देखा? फिर हुआन उनके मैच को याद कर बताते हैं, उससे गो खेलते वक्त एक लम्हे में मैंने एक दिव्य चाल चली थी। वह चाल इतनी अच्छी थी कि मुझे भी अपनी तारीफ करनी पड़ी। मुझे लगा खेल खत्म हो गया है, तो मैंने बोर्ड से नजर हटाई और दूसरी तरफ देखा। वहां था एक सेल्फलेसनेस का चेहरा, जो सिर्फ वही दिखाते हैं जो पूरी तरह अपने काम में डूबे हों। ये सुन वांग थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, क्या यकीन है कि तुमने गलत नहीं देखा? इस पर हुआन यकीन के साथ कहते हैं, मैं गलत नहीं देख सकता था। फिर वांग आह भरते हुए कहते हैं, खैर, मेरा उस शख्स को इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है। इस पर हुआन हंसते हुए कहते हैं, ऐसा है? फिर वांग आगे कहते हैं, क्या वक्त की बर्बादी हुई? नहीं, चूंकि तुमसे मिल लिया इसे बर्बादी नहीं कह सकते। वैसे भी मुझे कल सुबह जल्दी निकलना है। ये सुन हुआन पूछते हैं, इतने व्यस्त हो? इस पर वांग कहते हैं, मैंने बताया था ना, आजकल माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस पर हुआन कहते हैं, समझ गया। फिर वांग आसमान में तारे देख मन में कहते हैं, अफसोस की बात है। हालांकि यह रात तो इतनी मुकम्मल है कि उदास होने की कोई वजह ही नहीं। तभी अंधेरे में कुछ लोग एकेडमी में आ जाते हैं। ये वही मोटा मोकपुंग होता है। उससे एक मास्क वाला बंदा कहता है, तैयार है। इस पर मोकपुंग कहता है, अच्छा। और उसके पीछे झाड़ियों में बहुत सारे मास्क लगाकर अटैकर छुपे होते हैं। फिर उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है, जल्दी से सबको काबू में करो। इतना सुनते ही वो सारे अटैकर बिजली की रफ्तार से एकेडमी में घुस जाते हैं। एकेडमी के अंदर दरवाजे पर एक गार्ड जम्हाई दे रहा होता है और उसके ऊपर वो अटैकर आ जाते हैं। पर अच्छाई देखकर वो गार्ड ऊपर देखता है और कुछ करता उससे पहले ही वो मास्क अटैकर उसे मार देते हैं। फिर वो झुंडा उस दरवाजे से अंदर आ जाता है और उसके अटैकर उन गार्ड्स को गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं और अंदर घुस रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों को बंदी बना लेते हैं। आगे मोकपुंग कहता है, तुम्हें पहले ही मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। फिर वो जोर से अपना हाथ घुमाकर उन मास्क अटैकर को ऑर्डर देता है कि सबको पकड़ लो। आज रात एक चूहा तक बाहर नहीं निकल पाएगा। वही योनहो मजे में एकेडमी के अंदर सो रहा होता है। इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और आगे आगे ये स्टोरी और भी मजेदार होने वाली है। इसके अगले चैप्टर के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।